बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। निहारी बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार है और ये दिल्ली की निहारी है। इसके लिए हमें चाहिए गोश्त। अगर आपके पास बॉन्ग का गोश्त है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने हाफ़ के जी गोश्त लिया है, हाफ़ के जी मैंने गोश्त लिया है। और इसके साथ ही ये मेरे पास है सौंफ 1 टेबल स्पून। अच्छा, मैंने सौंफ को जो है ड्राई रोस्ट नहीं करना है, इसको मैंने पीस लेना है। और इसके साथ अब कुछ ये मसाले हैं जिसमें है तेज़पात, बादियान का फूल, सौंठ, काला ज़ीरा, इलायची और जावित्री जायफल। ये सब चीज़ें मैंने ली हैं 1/4 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें जो मैंने 1/4 टीस्पून ली हैं, इनको मैंने ड्राई रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इन्हें पीस लेना है। हमने पीस लिया है। जो अभी तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो निहारी मसाले के लिए बताई थी, यानी कि हमने निहारी मसाला बनाना था। आप देखें, मैंने इसको पीस लिया है, ये बन गया है हमारे पास निहारी मसाला। बग़ैर पैकेट के आप घर के मसालों से निहारी बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। अब हमने इसके लिए लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, प्याज 2, और इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। नमक है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून है हल्दी। इसके अंदर हमने जो ऑयल यूज़ करना है वो यूज़ होगा 1 कप। सबसे पहले हमने ऑयल गरम करके उसके अंदर डालनी है ये 2 अदद प्याज। हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। निहारी में वैसे ऊपर ऑयल अच्छा खासा होता है, मैंने जो लिया है वो 1 कप लिया। अगर आपको ऑयल ज़्यादा चाहिए तो 1.5 कप आप इसको कर सकते हैं, यानी कि हाफ़ कप मज़ीद ले सकते हैं। अब जैसे ही ऑयल गर्म होता है हमने इसके अंदर डालनी है प्याज। प्याज गोल्डन हो जाएगी तो हमने प्याज के साथ गोश्त डालना है। ये अब हमने प्याज डाल दी है। प्याज को हमने गोल्डन कलर देना है और उसके बाद हमने इसके अंदर गोश्त को डालकर उसकी भुनाई करनी है। निहारी बनाएं, गरम गरम निहारी, उसके साथ आप गरम गरम तंदूर की रोटी नान के साथ बहुत अच्छी लगती है। घर के मसालों से चीज़ बनाई जाती है उसकी तो क्या बात है। जब तक प्याज जो है ब्राउन होती है तो हमने ये तमाम मसालों का एक पेस्ट बनाना है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही हम इसके अंदर हमने आपको जो निहारी मसाला बताया था जो मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद पीसा है, तेज़पात, काला ज़ीरा, जावित्री जायफल, इसको डाला। और इसके साथ ये स्पाइसेस, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ये हम डालेंगे। ये देखें, ये जी हमने एक बाउल में डाल लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको एक पेस्ट की शक्ल देंगे। ये इसके अंदर डाल दिया है पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस 2 या 3 टेबल स्पून के करीब पानी डालें और तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और ये आपका पेस्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बड़ी झटपट से बन जाएगी, बहुत आसानी से बन जाएगी, बहुत ही मज़ेदार ये दिल्ली की निहारी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये प्याज इधर पर हम इसको ब्राउन कर रहे हैं। जैसे ही ब्राउन होती है तो हमने इसके अंदर डालना है गोश्त। प्याज का कलर गोल्डन हो गया है। अब हमने इसके अंदर डाल देना है गोश्त को। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो भोंग का गोश्त भी ले सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी बनती है, और ऊँट के गोश्त की भी बहुत अच्छी बनती है, बट मैं नहीं खाती हूँ उसका गोश्त, इसलिए मैंने उसमें नहीं बनाई। असल में निहारी बनती वैसे ऊँट के गोश्त की ही है। आप नली भी डाल सकते हैं, मगज़ भी डाल सकते हैं। अब हमने गोश्त और प्याज को, देखें कितना खूबसूरत कलर इसका लग रहा है प्याज का। प्याज के साथ गोश्त को मज़े से भून रहे हैं। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होता है तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले। जो मसालों का पेस्ट हमने बना कर रखा है वो हम इसके अंदर डालेंगे। मसाले डालकर इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने पानी डालना है। पानी 2-3 गिलास पानी हम इसके अंदर डाल देंगे जिसके अंदर गोश्त जो है गल जाए।
अगर आपको निहारी में नली पसंद है तो इसी टाइम आपने नली भी डाल देनी है इसमें, और गोश्त के साथ ही भुनाई होगी, ताकि जब मसाले डाल के इसको भूनेंगे और भी पानी डाल देंगे तो उसमें नली भी अच्छी तरह से गल जाएगी। अब ये हमने गोश्त को देखें कलर चेंज हो गया ना। अब हमने इसके अंदर ये मसाला जो हमने बनाया था ना वो डाल देंगे। ये हमने मसाला डाल दिया और इसके साथ हमने इसको 2-3 मिनट भूनना है, और इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। ये तो पकने से पहले ही माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सालन लग रहा है। मसाले को भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी हम इसके अंदर इतना ऐड करेंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितना आसान है निहारी बनाना। अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगती है जी, निहारी बहुत मुश्किल है यार, बहुत आसान है। आप बनाइएगा इस तरीके से, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आसान भी है, मज़े की भी है। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। मसाले और गोश्त को हमने अच्छे से भून लेना है। अच्छा जी, इसकी जो भुनाई का काम है वो यहीं पर है, इसको बाद में हमने भूनना नहीं है, इसलिए हम यहीं पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर भुन जाएं और मसाले का कोई कचपन जो है वो महसूस ना हो। ये देखिए जी, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। मैंने इसको 5 मिनट तक भूना है और अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, इसलिए कि हमें गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा चाहिए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम करके कवर कर देंगे। ये पानी डाल दिया है, इसको मिक्स किया। अब हमने जैसे ही इसके अंदर बॉयल आता है इसके बाद इसको हम कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये भाई हमने इसके अंदर पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद ये निहारी पक रही थी। गोश्त को हमने चेक किया है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो है हम इसकी दोबारा भुनाई नहीं करेंगे। हमने जो पहले ही मसाले डालकर भुनाई की थी वही भुनाई इसकी होगी। अब हमने पानी इतना डाला था कि उसी में हमें इसका जो लिक्विड रखना है वो भी रखना है और गोश्त जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए। निहारी है, निहारी के अंदर गोश्त हमें सॉफ्ट पसंद है। अब हमने करना ये है कि हमने ये देखें इस तरीके से इसका ऑयल निकाल लेना है, इसलिए कि अभी हम डालेंगे इसके अंदर आटा। तो जब हम आटा डालेंगे तो फिर ये जो तरी है सारी गायब हो जाएगी, इसलिए हमने ये जो भी इसके ऊपर ऑयल है इसको उतार लेना है। और मैंने 4 टेबल स्पून आटे को, जिससे हम ड्राई रोस्ट करते हैं, इस तरह से मैंने पैन में लेकर उसको ड्राई रोस्ट ही समझ लें, मतलब उसको भूना है। उसके अंदर कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला। अभी मैंने उसको ठंडा होने के लिए रखा है ज़रा पंखे के नीचे कि वो ठंडा हो जाए। गरम गरम नहीं डालना है आपने आटा। ये हम इसका इस तरीके से सारा ऑयल हटा लेंगे इसके ऊपर से और इसको एक प्याली में अलग करके रख देंगे। ये हमने इसका तकरीबन ऑयल जो है वो उतार लिया है। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा एक बाउल में मैंने कर लिया है। और ऑयल का मैंने आपको बताया था, आपको तरी ज़्यादा चाहिए तो 1.5 कप आप डाल दीजिए। मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल डाला था और हमने इसका ऑयल उतार कर उसको अलग कर लिया है। गोश्त हमने गला लिया है और मैंने गोश्त को बहुत सॉफ्ट रखा है, इसलिए कि निहारी के अंदर जो गोश्त होता है वो हमें सॉफ्ट ही पसंद है, हार्ड अच्छा नहीं लगता। ये आटा लिया था हमने, 4 टेबल स्पून हमने लिया था आटा और इसको जो है मैंने भून लिया है। अच्छा, इसके अंदर कोई ऑयल घी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ फ्राई पैन में आपने डालना है और थोड़ा सा इसको भून के उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। इसको मैंने अब ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको पानी के अंदर घोलूँगी। पानी लिया है हमने, 1 कप पानी लिया है और इसके अंदर डाल दिया हमने इस आटे को और इसको हमने इस तरह से घोल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखें जी, ये आटे को हमने घोल लिया है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है। और आटा हमने डालते जाना है और साथ साथ हमने स्पून भी इसके अंदर चलाते रहना है। ये अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं आटा। ये जो थिक होगा ये इसी से होगा। अभी हमने इसको चलाना है। अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। आप देखें थिक हो रहा है।
इसके अंदर देखिए बॉयल होना ये स्टार्ट हो गया है। जब इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाए तो इसके बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसके बाद आप इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम पर लगा दें। हमने 10 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा था। ये देखिए इसका जो लिक्विड है ये हमें इतना ही थिक चाहिए, बाद में मज़ीद और थिक हो जाएगा। अब ये जो निहारी है बिल्कुल रेडी हो गई है। जो ऑयल बचा था सॉरी, जो हमने ऑयल इसके ऊपर से उतारा था उसको हमने गरम कर लिया है, और गरम करने के बाद हमने डाल दिया निहारी के ऊपर, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी रौनक आ जाए। रोगन, इसलिए कि अगर सालन पर रोगन नहीं होता तो फिर घर के बड़े कहते हैं कैसा सालन बना है। ये देखें जी, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। हमने इसलिए इसका जो ऑयल है वो सेपरेट कर लिया था ताकि जब हम आटा डालते हैं तो फिर वो बिल्कुल गायब हो जाता है, उड़ जाता है। अब हमने जो ऑयल उतारा था उसको हमने गरम करके इसके ऊपर डाल दिया है। गर्मा गर्म निहारी, मज़ेदार निहारी को मैंने एक डिश में निकाल लिया है, और इसको गार्निश करने के लिए हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और लेमन इनको कट कर लिया है। अच्छा, अक्सर जगह पर जो है ब्राउन प्याज उसको भी पसंद किया जाता है, आपको पसंद है तो आप उसको भी रख सकते हैं। मैंने इसको गार्निश नहीं किया है, साथ में ये तमाम चीज़ें रख दी हैं कि हस्बे ज़रूरत जिसको भी जैसा जैसा टेस्ट पसंद हो, जितना डालना हो इतना डाल लें। तो ये चीज़ें गार्निश करके इसके बाद आप इस निहारी को ट्राई कीजिए गरम गरम नान के साथ, बहुत मज़े की लगेगी। ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ये निहारी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी बहुत सारी दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।